अ, शांति। आज 24 नवंबर 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 24th November 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली पूरी श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर है। बाबा बहुत साल से एक ही बात कह रहा है। इस ड्रामा में बाबा ने कहा सबसे बड़ी भूल एक ही हुई है कि बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया, निराकार के बजाय साकार को भगवान समझ लिया। मुझे याद आ रहा है हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी, उनके साथ मुलाकात होती थी तो उनका एक ही कहना बार बार था कि बाकी तो सब सेवाएं हो गई है, वर्गों का वर्गीकरण हुआ है, लेकिन अभी तक एक सेवा जो बाबा ने कही है वो नहीं हुई है। और वो सेवा है गीता का भगवान, गीता का आचार्य। और ये अगर सिद्ध हो गया तो ड्रामा एंड हो जाएगा। अभी तक ये बात मनुष्य को स्वीकार करना बहुत मुश्किल जा रहा है, लेकिन कभी तो होगा। बाबा ने कितने बार ये बात मुरलियों में कही हुई है। बाबा ने बहुत सारे आत्माओं को उस समय साकार बाबा के वक्त, विशेष करके हमारे बनारस में आदरणीय गुप्ता भाई थे, क्योंकि बनारस काशी में विद्वत मंडली है। विद्वत मंडली या विद्वानों की मंडली जो टाइटल देते हैं सभी को, जैसे महामंडलेश्वर, सरस्वती, जगत गुरु, ये सब जो टाइटल दिए जाते हैं वो देने वाली ये विद्वत मंडली है। तो ये शास्त्रों की अथॉरिटी वाले लोग हैं जिनके शास्त्र कंठस्थ है। तो शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर ये टाइटल दिया जाता है। तो बाबा ने गुप्ता भाई जी को कहा था कि आप काशी या बनारस में है तो ये विद्वत मंडली की सेवा करो। सेवा हुई भी, लेकिन ये बात अच्छी तरह से सामने नहीं आई। वर्तमान समय हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी, उनके नेतृत्व में सभी भाई बहने ये सेवा के लिए निमित्त बने हुए हैं। उसमें भी हुबली कर्नाटक में जो राज ऋषि भाई है, डॉक्टर बसवराज भाई, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर पीएचडी किया है, उनके पास दो दो पीएचडी है। तो उन्होंने बहुत बड़ा माइलस्टोन ब्रह्मा कुमारी की हिस्ट्री में क्रिएट किया, जो श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर म्यूजियम बनाया है, जिसको देखने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। और उसमें 108 कोठरियां बनाई है, मानव मॉडल्स रखे हुए हैं।
सब कुछ लौकिक भगवत गीता के श्लोक लेके उन्होंने वो सब बातें बताई है जो बाबा ने सिद्ध करने को कहा हुआ है। तो वहाँ पे जो भाई सेवा देते हैं, जो बसवराज भाई के साथ है, उनके साथ हमने चर्चा किया कि आप ये जब समझाते हैं तो किसी का कोई प्रश्न आता है क्या। तो वो कहते कि आज तक इतना समय हुआ मैं इसको समझा रहा हूँ, आज तक किसी ने प्रश्न नहीं पूछे हैं। उल्टा बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि को टच कर रहा है। एक आत्मा ऐसी थी जिसकी श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ थी, पूरी 700 श्लोक। तो उसको भी बार बार ऐसे सपने में आता था कि वहां जाके म्यूजियम देखे करके। तो उसने ये अनुभव सुनाया सब कुछ देखने के बाद। कई लोग इसके ऊपर प्रश्न पूछते हैं कि आप साकार देहधारी या श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं समझते हैं। तो भगवत गीता का एक ही श्लोक वो भाई सुनाता है कि उसका अर्थ मुझे बताओ। उसके बाद वो सब चुप हो जाते हैं। ये श्लोक 10वां अध्याय है, 10वां अध्याय। 10वां अध्याय विभूति योग है, जिसमें परमात्मा की विभूतियां बताई है। तो इसमें तीसरा श्लोक है, बहुत सुंदर है। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अर्थात अनादि सबका कारण और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है। देखो, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शब्द इसमें है कि जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है वही ईश्वर है। और जो ऐसे ईश्वर को तत्व से जानता है वो पापों से मुक्त हो जाता है, सर्व पापों से। सर्व पापे प्रमुच्यते। अब ये बिल्कुल स्पष्ट कहा हुआ है 10वें अध्याय में तीसरा श्लोक कि ईश्वर जो है, गॉड अल्लाह ईश्वर, ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। और जो जन्म मरण के चक्कर में आता है वो ईश्वर नहीं है। बाबा भी कहता है कि मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ। श्री कृष्ण का जन्म गर्भ से होता है, उसके माता पिता है, उसका बच्चा भी दिखाया हुआ है। लेकिन शिव बाबा के कोई माता पिता नहीं है, ना वो गर्भ से जन्म लेता है। तो भगवत गीता स्पष्ट कहती है, लेकिन फिर भी लोगों को स्वीकार करना कठिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि भावना है। अभी इस समय मधुबन में हमारा ट्रेनिंग चल रहा है। मानसरोवर करके स्थान है बाबा का, जहाँ पर भारत से भाई बहनें आए हैं और नशा मुक्त भारत अभियान की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो कल एक सुंदर सेशन हुआ। बाबा का एक बहुत सिकिल्दा बच्चा न्यूरोलॉजिस्ट है, डीएम न्यूरोलॉजी है, सुपर स्पेशलिस्ट है। उन्होंने न्यूरोलॉजी या न्यूरोलॉजिकल साइंस माना विज्ञान और बाबा का ज्ञान क्या कहता है ये सब बहुत सुंदर करके समझाया। तो उसमें उन्होंने कहा कि ब्रेन के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं एमिगडाला। थोड़ा विचित्र नाम लगेगा जिनको अंग्रेजी नहीं आता है, लेकिन समझ लो, एमिगडाला माना चने के साइज की एक ग्रंथि होती है दोनों तरफ। ये इमोशनल ब्रेन कहते हैं इसको, इमोशंस या भावनात्मक मस्तिष्क, इसको उन्होंने मन कहा। और हमारे सिर में फोरहेड माना आगे का हिस्सा, उसको पीएफसी कहते हैं। पीएफसी माना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसको बुद्धि कहा। तो बाबा के शब्द उन्होंने बताए कि बाबा के एक एक शब्द इस समय का वर्तमान साइंस स्वीकार करता है। तो मन जीते जगत जीत कहाँ से आया? क्योंकि इमोशंस को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया
तो आप जीत नहीं सकते हो। तो इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो इमोशंस या भावनाएं और विवेक मनोबुद्धि, इन दोनों के अंदर संघर्ष चलता रहता है, जिसको हम हेड एंड हार्ट कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। दिल और दिमाग के बीच में संघर्ष। मैं इसके ऊपर बहुत समय से बोलता हूँ, खास करके युवाओं के आगे, यूथ के आगे, क्योंकि इस समय मेजॉरिटी लोगों का दिल है कि मानता नहीं। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, कहते हैं। इच्छाएं दिल के अंदर पनपती है और फिर वो बुद्धि का हरण कर लेती है। बुद्धि का हरण माना, बुद्धि जजमेंट देती है राइट और रॉन्ग की, लेकिन बुद्धि का एक भी कहना नहीं मानते हैं ये भावनाएं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इमोशनल हाईजैक। इमोशनल हाईजैक माना क्या? जैसे वो एरोप्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, चुरा लेते हैं एरोप्लेन को, तो उनको हाईजैकर्स कहते हैं। ऐसे ही ये इमोशंस है, भावनाएं हैं, ये मनुष्य के बुद्धि का हरण कर लेते हैं। जितना जितना हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं, उतना उतना वो ज्ञान बुद्धि में ठहरने लगता है। जितना जितना ज्ञान के ऊपर बुद्धि को घिसेंगे, बुद्धि स्वच्छ होने लगती है, बुद्धि चमकने लगती है, और ऐसी बुद्धि फिर यथार्थ निर्णय लेती है। जिस बुद्धि के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, संघर्ष नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो, मूंझना नहीं है, तो बुद्धि का पूरा योग है। पर बुद्धि क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि इमोशंस, इच्छाओं का सैलाब जो है, वो मनुष्य की बुद्धि को भटका रहा है। आप में से जिसको कविताएं समझ में आती है, मोस्ट ऑफ द सेशन में मैं बशर, ये उर्दू पोएट है, उसकी शायरी सुनाता हूँ। कवियों ने यही बात कितनी सुंदर तरीके से कही है कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया इसलिए वो भागते गए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया इसलिए वो भागते गए, और हमें सुकून में कामयाबी नजर आई इसलिए हम ठहर गए। हमें सुकून में कामयाबी नजर आई इसलिए हम ठहर गए। ख्वाहिशों के इन बाजारों में तू क्या क्या कर रहा है बशर? वो बशर नाम का पोएट, कवि, अपने आप से बात कर रहा है। अपने से बात क्या कर रहा है कि ये सब ख्वाहिशों का बाजार है, ये पूरी दुनिया ख्वाहिशों का बाजार है। ये ख्वाहिशें, जिसको मिर्जा गालिब ने बहुत सुंदर कहा कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि मेरे अरमा इतने निकले वो फिर भी कम निकले, हजारों ख्वाहिश है ऐसे कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ये ख्वाहिशों का बाजार है चारों तरफ। सुबह से रात तक आप देखो तो आपको मन जो दौड़ाता है वो ख्वाहिशों के पीछे ही दौड़ाता है। ख्वाहिशें माना इच्छा है। इसलिए बुद्ध ने भी कहा डिजायर इज द रूट ऑफ सफरिंग। इच्छा दुख का कारण है। तो ख्वाहिशों के बाजार में तू क्या क्या कर रहा है बशर? जितना तू मर रहा है उतना तो जीना भी नहीं है, जितना तू मर रहा है उतना तो जीना भी नहीं है। ये एक करुण वास्तविकता है। जब तक मनुष्य को जीना समझ में आ जाता है तब तक उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी रहती है, और फिर हाथ में केवल आता है पश्चाताप। तो इसके ऊपर भी लोगों ने बहुत कुछ कहा हुआ है। कहते हैं प से ही दुख है और प से ही सुख है। ये प शब्द को बहुत महत्व देते हैं। प माना क्या है? प में ही बुद्धि जाती है। मनुष्य की बुद्धि प में जाती है। प से पिता, प से पत्नी, प से पुत्र, प से पति, प से पुत्री, प से पैसा, प से पद, प से प्रतिष्ठा। प से ही सब कुछ है, और ये प के लिए मनुष्य
प से पाप करता है। और जब वो ये सब प पाने के लिए पद, पैसा, प्रतिष्ठा पाप करता है तो लास्ट में उसको प से पश्चाताप होता है। तो अगर ये सब प से आपको बचना है तो एक प जिसको परमात्मा कहते हैं उसे भी प माना प्यार से याद करेंगे तो प से प्राप्तियां ही प्राप्तियां होगी। तो पूरा खेल प का है। तो कहने का भाव है ये इमोशंस या हमारी इच्छाएं, भावनाएं भटकाती है बुद्धि को और बुद्धि कमजोर हो जाती है। और कमजोर बुद्धि क्या करेगी? उसमें दृढ़ता की शक्ति खत्म हो जाती है। मुझे कितने भाई बहने कहते हैं कि सचिन भाई, हमको समझ में आता है ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। कहते हैं हमको पता है ऐसा सोचना नहीं चाहिए, व्यर्थ सोचना नहीं चाहिए, निगेटिव सोचना नहीं चाहिए। हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। कहते हम बोलना नहीं चाहते, गुस्सा नहीं करना चाहते, अपशब्द कहना नहीं चाहते लेकिन बोल देते हैं। कर्म करना नहीं चाहते लेकिन कर लेते हैं। कितनी सारी आदतें रहती है, लोगों को गंदी आदतें रहती है। अभी कभी कभी मैं सोचता हूँ वो आत्माएं कितने भाग्यवान है जिसको अपवित्रता का पता ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चे हैं उनको पता ही नहीं अपवित्रता क्या है। सतयुग में देवताओं को पता नहीं अपवित्रता क्या है। हमको इस अवस्था तक पहुंचना है। बाबा ने एक मुरली में शब्द इस्तेमाल किया, अपवित्रता की अविद्या हो जाए। माना अपवित्रता किसे कहते हैं पता ही नहीं चले, द डिग्री ऑफ इनोसेंस। तो ये हमको सिद्ध करना है कि कैसे निराकार ही भगवान है, गॉड, अल्लाह, ईश्वर। और जो जन्म मरण के चक्कर में आता है वो भगवान हो नहीं सकता है। ये हमको समझाने में बहुत टाइम लगता है, हमको भी समझने में टाइम लगता है। इसका भाव समझने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो बाबा ने आज कहा है वो लॉजिक हम देखेंगे। इट वॉज एक्सपेक्टेड, क्योंकि 22 दिसंबर ये गीता जयंती है। 22 दिसंबर को पूरे विश्व में गीता का जन्म, उसका सेलिब्रेशन किया जाता है। तो बाबा दिसंबर के पहले मुरलियों में इसके बारे में बताने लगते हैं। तो बाबा ने जो तर्क दिए हैं उसको समझना है। मैंने तो थोड़ा एडिशन दिया। ये 10वें अध्याय में तीसरा श्लोक, आप किसी से भी पूछो जो आपको कहता है कि साकार भगवान है तो उनको ये श्लोक बताओ। दूसरा, बाबा ने कहा गीता जयंती के पहले अगर श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो श्री कृष्ण जयंती पहले आएगी और गीता जयंती बाद में आएगी। लेकिन बाबा कहता है श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा था, वह गीता सुना न सके। ये सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन, यह है गुह्य बात। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है, वह तो सतयुग का प्रिंस है, उसका जन्म गीता से हुआ है ना। तो शिव जयंती पहले आती है, शिव जयंती के बाद गीता जयंती, और गीता जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती, फिर श्री राम जयंती। तो ये सब हमको अच्छी तरह से समझना है और सिद्ध करना है। और ये सब होने वाला है धीरे धीरे। मैं देख रहा हूँ जो भी बुद्धिमान लोग हैं जो समझने को तैयार है वो इस बात को समझ लेते हैं और स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को सभी धर्म वाले भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन निराकार शिव बाबा को सभी धर्म वाले स्वीकार करेंगे। दूसरा, बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे। त्रिलोकीनाथ माना तीनों कालों पर राज्य करने वाला। अभी श्री कृष्ण तो बड़ा होके जब श्री नारायण बनता है तो साकार धरती के ऊपर उसका राज्य है, और उस समय तो ये तीनों लोगों का नॉलेज है ही नहीं और जरूरत भी नहीं है। तो मूल, सूक्ष्म और स्थूल इन तीनों को त्रिलोक कहा जाता है।
वो केवल त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा शिव है और उसकी ये महिमा है, त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी। तो दोनों की महिमा अलग है। श्री कृष्ण की महिमा क्या है? तो 16 कला संपूर्ण। ये शास्त्रवादी भी कहते हैं कि श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण अवतार है, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। और आज बाबा ने विशेष बात बताई कि श्री कृष्ण की भेंट चंद्रमा से करते हैं, लेकिन परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की कलाएं होती है। चंद्रमा जब 16 कला संपूर्ण होता है तो संपूर्ण अवस्था में होता है, लेकिन वही श्री कृष्ण की आत्मा जब जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में आती है तो उसकी कला कम होने लगती है। तो वो सदा संपूर्ण नहीं है, लेकिन परमात्मा सदा संपूर्ण है। इसलिए परमात्मा की तुलना ज्ञान सूर्य के साथ की जाती है। सूर्य, ज्ञान सूर्य उसको कहते हैं। परमात्मा का कर्तव्य अलग है। परमात्मा स्थापना, पालना और विनाश, ये तीनों कर्तव्य करता है। एक्चुअली सीक्वेंस ऐसे है कि पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना और फिर विनाश। तो ये त्रिमूर्ति कर्तव्य शिव बाबा करता है, ना कि श्री कृष्ण करता है। और गीता के इस ज्ञान से ही, या राजयोग की जो पढ़ाई है, जो 9वां अध्याय है भगवत गीता का, राज विद्या या राजयोग, तो इससे ही देवताओं का जन्म होता है, इसलिए उसको रचयिता कहते हैं। तो ये भी समझना है कि रचयिता माना हवा में से कुछ नहीं निकलता, जादू नहीं करता है। उसका सबसे बड़ा जादू या उसका सबसे बड़ा प्यार है कि वो बच्चों को ज्ञान सुनाता है। ये भगवान का सबसे बड़ा प्यार है। इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। वो ज्ञान के आधार पर हम शिव बाबा से सर्व प्राप्तियां करते हैं। इसलिए लौकिक भगवत गीता भी कहते हैं कि मुझे ज्ञानी तू आत्मा बहुत प्रिय है। और यहाँ पर भी बाबा ने कहा हुआ है बहुत बार कि मुझे ज्ञानी बच्चे बहुत प्रिय है। ज्ञानी और अज्ञानी, ये दो शब्द भगवान इस्तेमाल करता है। अभी अज्ञानी किसे कहेंगे और ज्ञानी किसे कहेंगे? बहुत सारी बातें हम सुना सकते हैं। अज्ञानी बाबा ने आज कहा, नंबर 1, आज की पूरी मुरली सत्यम शिवम सुंदरम, जो परमात्मा की महिमा है कि गॉड इज ट्रुथ, वो सत्य है। शिव है मतलब कल्याणकारी है और सुंदर है, उसके जैसा खूबसूरत कोई नहीं है, उसके जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता है। बाप प्यार का सागर है और उसका प्यार यही है कि हम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। ये तीनों संबंध हम शिव बाबा से अनुभव करते कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। बाप के रूप में वर्षा देता है, टीचर के रूप में ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे रहा है। बुद्धि के ऊपर जो माया की कोटिंग चढ़ी हुई है उसको एक एक करके निकालता है। तो पढ़ाकर हमको उच्च मर्तबा दिला रहा है। जादू उसका यही है, वो किसी को फेवर नहीं करता। गॉड पूरा जस्ट है, माना न्यायी है, वो किसी के साथ अन्याय कर नहीं सकता। और उसकी विशेषता आज का गीत है, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। वो स्टेज पर आना ही नहीं चाहता है, वो गुप्त रह के सब कुछ करता है। मनुष्य और भगवान में यही फर्क है। आजकल के साधु सन्यासी मैं देखता हूँ कितना अपना एडवर्टाइज करते हैं। अभी गीता जयंती या भागवत सप्ताह भी होता है, तो उसमें अगर श्री कृष्ण को भी भगवान माने उनके हिसाब से, तो श्री कृष्ण का फोटो छोटा होगा और ये कथा करने वालों का फोटो बड़ा होगा। तो किसका महिमा बढ़ा रहे? तो ये छिपा नहीं सकते अपने आप को। लेकिन भगवान गुप्तेश्वर कहते हैं उसको, वो गुप्त रहता है, सब कुछ करता है लेकिन गुप्त रहता है और बच्चों को आगे रखता है। कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे, इनके ऊपर आकी छिड़की रंग रूप की माया। तो बाबा के बच्चे शुरुआत में बहुत पवित्र थे, पहली बार इस धरती पर भेजा, लेकिन उनके ऊपर रंग रूप की माया आ गई। अंधेरे में सोते थे, बिल्कुल बेसुध होते थे,
नींदपुरी के मदमातों को नींद से आन जगाया। हम सब सोए हुए थे और बाबा ने हमको नींद से जगाया है। पता नहीं अभी भी सोए हुए होंगे। सोना और जागना ये रात का सोना और जागना नहीं है। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, देह भान में होते हैं, देह अभिमान में होते हैं, ईगो में होते हैं, विकारों के वश होते हैं, तो समझने का हम सोए हुए हैं। और ऐसे अज्ञान की नींद से बाबा हमको जगाता है। हरा भरा गुलजार खिला है, सरसों का संसार खिला है। देख देख मन में सुख होवत अखियन नूर समाया। तो ये अवस्था है कि जब हम संपन्न अवस्था में जाते हैं तो अखियन नूर समाया, हरा भरा गुलजार, ये हरी भरी अवस्था होती है। लेकिन किसकी नहीं होगी? तो आज बाबा ने डबल ट्रिपल अंडरलाइन करा है कि सच बोलना है। बाबा को अगर आपको प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, गॉड अल्लाह ईश्वर को, तो उसको एक बात बहुत अच्छी लगती है, सच्चाई, सफाई। दिल साफ होना चाहिए। दुनिया चेहरे को साफ रखती है, कपड़े को साफ रखती है, और भगवान चेहरा नहीं देखता है, कपड़ा नहीं देखता है, आत्मा को देखता है, दिल को देखता है। दूसरा बाबा ने कहा, आप सेवाधारी हो, तो सेवाधारी सेवा लेते नहीं है, सेवा देते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर अगर तुम दूसरों से सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी। अभी इसके भाव को समझना है। भाव क्या है कि दूसरों को अपनी सेवा के लिए लगाना नहीं है। कई लोग आराम पसंद हो जाते हैं, दूसरों से सेवा कराते हैं, खुद आराम करेंगे। तो बाबा नहीं चाहता है कि आप ऐसे आराम पसंद बनेंगे। हमको तो अच्छा स्टूडेंट बनकर, अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को भी पढ़ाना है। देखो मम्मा ने कितनी अच्छी बात आज सुनाई है। 84 लाख का जन्म है, 84 लाख योनियां नहीं है। तो ये बात आज 2 बार आई है, साकार मुरली में भी आई है। मम्मा ने भी कहा कि पूरे जन्म कितने हैं। आज तो बाबा ने लास्ट में कहा 8 जन्म सतयुग, 12 त्रेता के, 21 द्वापर के और 42 कलयुग के हैं। टोटल 83 होते हैं और ये ईश्वरीय जन्म सर्वश्रेष्ठ है। तो ये 84 लाख योनियां नहीं है। वो समझते हैं कि उन्होंने कहा, रेफरेंस दिया मम्मा ने कि गुरु नानक ने क्या कहा है। तो गुरु नानक साहब ने महावाक्य उच्चारण किए कि अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में वलवल उतरे। माना मरते समय केवल ऊपर वाले को याद आना चाहिए, लेकिन देहधारी याद आया तो सुअर योनि में जाएगा। तो सुकर में क्यों जाएगा? क्योंकि उनको शिक्षा देने के लिए। लेकिन मनुष्य योनि में ही इतना दुख है, आप इस समय देख रहे हैं, तो सुअर योनि में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे गुह्य बात जो आज की मुरली में आई है, जिसके ऊपर हर बाबा के बच्चे को चिंतन करना चाहिए, हर बाबा के बच्चे को, कि निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जानना और पापों से मुक्त होना। ये बहुत लोगों के संकल्प जो चल रहे हैं, बाबा ने ये कह के फुल स्टॉप लगा दिया। मेरे भी ये पेपर था, क्योंकि मुझे दिखाई देता था कि ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बाबा से बात करता था, लेकिन ये मुरली जब हाथ में आ गई, ये अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि मानो कोई ऐसा फैसला दे भी देते हैं जो निमित्त आत्मा है और आपको ठीक नहीं लगता, तो आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो, आपका पाप नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया वो बाप है, और बाप जो है वो पाप को भी बदल देगा। ये गुप्त रहस्य और गुप्त मशीनरी है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत बाबा के बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। पैसा कहाँ खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है, सादगी में रहना या चकाचौंध में रहना है। तो ये आपका काम है। मैं इसको यूज करता बालक और मालकपन का बैलेंस। मालिक बन के बहुत नम्रता से, किसी को दोष दिए बिना आप अपना ओपिनियन रखो कि मुझे लगता है बाबा ने हमको सादगी में रहना सिखाया। तो चकाचौंध या पैसा अनावश्यक खर्चा नहीं होना चाहिए। फिर आप जो कहो, तो अपना ओपिनियन देके साइड में हो जाना चाहिए। फिर बाप जाने और वो निमित्त आत्मा जाने, कभी भी इनसेंसिबल नहीं बनना है। बाबा ने सेंसिबल हमको बनाया है। तो कभी भी डाउट नहीं लेना चाहिए किसी के ऊपर। हर आत्मा अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रही है। आपको साक्षी अवस्था में जाके शुभ भावना रखना है, एकदम ऑनेस्ट रहना है।
तपस्या का दूसरा शब्द है ऑनेस्टी। तो आज दो वैल्यू है, सत्यता और ऑनेस्टी। जो ऑनेस्ट है, बाप के साथ ईमानदार है, वही प्रभु पसंद और विश्व पसंद बनते हैं, आराम पसंद वाले नहीं। तो आज की पूरी मुरली में हम चेक करेंगे कि क्या मैं सत्यता की शक्ति को इस्तेमाल करता हूँ, क्या मैं सच बोलता हूँ या मैं झूठ बोलता हूँ, क्या मैं भगवान का बच्चा बनकर झूठ बोलता हूँ, क्या मैं युक्ति युक्त शब्द के नाम पर झूठ बोलता हूँ, क्या मैं आराम पसंद हूँ या प्रभु पसंद और विश्व पसंद हूँ, क्या मैं ऑनेस्ट हूँ, क्या मैं ईमानदारी से चलता हूँ या बेईमानी का कोई काम करता हूँ, सच्चाई सफाई से चलता हूँ। और दूसरा, क्या मैं निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के ऊपर संशय तो नहीं उठाता। तो ये सब बातें अपने को चेक करनी है। आज शुरुआत में गलती से गुरुवार बोल दिया गया, लेकिन ये शुक्रवार की मुरली है। कल शुक्रवार है, आज यहाँ मधुबन में भोग लग रहा है, तो ये बात मुंह से निकल गई, लेकिन ये शुक्रवार की मुरली है। तो आज पूरे दिन भर में अटेंशन रखेंगे कि प्यार के सागर शिव बाबा के समान मैं मास्टर, प्यार का सागर सेंसिबल और ऑनेस्ट आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।